बच्चों, SBCC में आपका स्वागत है। आज हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहला है 2x घाते 3 प्लस x घाते 2 माइनस 5x प्लस 2। इसमें मान रखा है यश के स्थान पर क्या क्या रखा जाएगा? शून्य का होगा 1/2 1 माइनस 2, ये सब शून्यक है। इनका मान इसमें रखकर इनको हल करना है। इनको इसमें रखकर मान हल करना है। तो चलिए देखिए ये कैसे हो रहा है। पहला सवाल, इसको हम मान लेते हैं px से, हम px मान लेते हैं। माना यहाँ से हल हो रहा है तो इसको हम मान लीजिए ये हमारा px है। माना px बराबर 2x घाते 3 प्लस s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हो गया। अब इसमें हम s बराबर 1/2 रखेंगे। पहले इसमें s बराबर 1/2 रखेंगे। 1 मिनट बच्चों, इसका पूरा मान रख लें। ये दिया हुआ है 1/2 1 और ऋण 2, ये दिया हुआ है। अब चलिए अब इसमें हम पहले क्या रखेंगे? x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 रखने पर चलिए रख दीजिए इसमें। तो इसमें रखेंगे तो p 1/2 हो गया। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर रख दीजिए। एक बटा दो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर रख दीजिए। देखिए 2 गुणते 1/2 को 3 बार लिखेंगे। 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा? 1/8। 1/2 को 2 बार लिखेंगे। 1/2 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें देखिए ये 2 और ये 2 कट जा रहा है। सॉरी बच्चे, सॉरी, इसमें प्लस है, हम गुणी समझ कर काट दिए। नहीं कटेगा, हम इसको गुणी समझ कर काट दिए। ये प्लस है, यहाँ पर ये नहीं कटेगा। यहाँ पर ये 2 बचेगा ही। यहाँ पर ये 2 बच जाए, 5/2 होगा। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 5/2 ही रहेगा। हम इसको गुणी समझ के काट दिए थे। यहाँ पर प्लस है, ये हमारा प्लस है। तो माइनस 5/2 धन 2 कटेगा नहीं, ये कटेगा। देखिए यहाँ गुणित है ना, 2 चौके 8, ये हो गया। कटने के बाद जो बचा लिख लीजिए 1/4 1/4 माइनस 5/2 और 2, ये हमारे बच गए। अब इन सभी का हम क्या ले लेंगे? LCM लेंगे, लसा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो अंक लिखा था पृष्ठ पर उसे आगे उतार लिए हैं, क्योंकि लस लेना है ना, इसलिए इसको उतार दिए हैं फिर से। अब इसका क्या लेंगे? LCM लेंगे। 2 को छोड़ दीजिए, इन सभी का ही हम लसा लेंगे, बस सिर्फ इतने का। ये 4 होगा। अब देखिए इसमें ऊपर अंश में 1 है तो 1 रहेगा। ये समान राशि के हैं, जब भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 4 कम 4, इसमें भी 1 है। 4 कम 4, यहाँ ऋण 2 आ गया, ऊपर 5। अब इसका इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये धन 2 ऐसे ही रहने दीजिए।
अब 1 और 1 जोड़ लीजिए, 2 हो गया। 5 दूनी 10 और पूरे के बटे हमारे 4 आ गया और प्लस 2। अब देखो 10 बड़ा है, 10 में से 2 घट जाएगा तो हमारा गया आ जाएगा ऋण 8 आ जाएगा। 10 में से 2 गया, ये 4/2। देखिए 4 से कट जा रहा है, 4 दूनी 8, ये ऋण 2 और प्लस 2 बचा, ये 0 आ गया। देखिए हमारा 0 आ गया। 0 आने का मतलब कि px का 1/2 एक शून्यक है। px का शून्य आने का पूरा हल करने का मतलब जब हमारा शून्य आ गया, समीकरण को हल किए, अब मान रखने पर हमारा शून्य आ जा रहा है, तो 1/2 रखे हैं x के स्थान पर, तो x के स्थान पर जो 1/2 रखे हैं वही हमारा शून्यक है। और हो जाएगा क्या कि px का एक शून्यक हो जाएगा वही, क्योंकि हल करने पर हमारा शून्य आ रहा है। यदि शून्य नहीं आता तो 1/2 px का शून्यक नहीं होता। px माने बहुपद का, जो बहुपद है उसी को माने है ना, तो वही हमारा शून्यक हो जाएगा। अतः px माने जिस बहुपद को माने हैं px वही बहुपद है। अतः px का एक शून्यक 1/2 है। 0 आ गया, हमारा हो गया। अब कौन है, अब x बराबर 1/2 रखेंगे। अब x बराबर 1/2 रखेंगे उसी समीकरण में, बहुपद के उसी समीकरण में हम x बराबर 1/2 रखेंगे। बहुपद क्या है हमारा, पूरा माने फिर बहुपद को लीजिए। px है, px बराबर 2s³ प्लस s² माइनस 5x प्लस 2, यही है। अब इसमें क्या रखेंगे हम, s बराबर 1 बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1, s बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि 1/2 रख दिए हैं, 1 है और फिर -2 है, तो आप 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर अब चलिए रखिए, जहाँ जहाँ भी है एक p1 जहाँ जहाँ भी है सभी जगह रख दीजिए। हो गया, वैसे चला ही आएगा। अब देखिए ये तो 2 ही होगा, ये 1 होगा, एक को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, तो इससे फर्क नहीं। 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ये -5 होगा और +2। इसमें ध्यान देखिए कौन कौन है, 2 1, तो 2 1 3 और 2 5, ये प्लस है तो प्लस को लिख लीजिए, ये -5 है। अब इसको जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे बाद घटाया जाएगा, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। हल करने पर 5 में से 5, ये माइनस है तो 5 में से 5 गया, 0 आ गया। मतलब हमारा 1 भी एक शून्यक हो गया। लिखेंगे अतः px इसको माने हैं, यही हमारा बहुपद है, तो यही हमारा px है। तो ये पूरा नहीं लिखना है, px लिख देंगे तो ये पूरा बहुपद हो गया, क्योंकि इसी के बराबर है, ये माने हैं। लिख भी सकते हैं ये पूरा। अतः px का एक शून्यक क्या रखे थे, 1 है। हो गया कंप्लीट। अब फिर आ जाइए पुनः
क्या आ जाएंगे, पी एक्स, फिर यही से बराबर 2s³ प्लस s² माइनस 5x+2। फिर इसमें क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, हमारा क्या बचा है, -2 रखने पर, अब चलिए जहाँ जहाँ भी हमारा x है वहाँ पर हम -2 रख देंगे, जहाँ जहाँ भी x है। अब रखिए s के स्थान पर p -2, 2 गुणित -2⁻3 -2⁻2 5 गुणित -2 +2 हो गया। देखिए यहाँ पर रख दिए इसके स्थान पर। अब देखिए 2 गुणित -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 -2 -2 3 बार, तो ये हमारा आएगा कितना, -8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस चिन्ह लग जाएगा। फिर प्लस -2 को 2 बार लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, -2 गुणित -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, माइनस माइनस का गुणा, ये प्लस हो गया, 5 दूनी 10 और ये 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, 1 मिनट बच्चों, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए बच्चों, 8 दूनी 16, 10 4 14 2 16, हल करती है तो हमारा आ गया 0। ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब लिख देंगे हम क्या, कि जो है हमारा px का एक 0 गया था, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट है। अतः px का एक 0 कौन है, -2 है। ये हमारा हो गया आप लोग, इसका एक 0 -2 भी है। यही हमें करना था, सब निकल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब सत्यापन करना है, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। तो हमें क्या करना है, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन, यानी प्रूफ कीजिए, इसे प्रूफ करना है, सत्यापन। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध का हमें सत्यापन करना है। जो हमारा आया है शून्यक निकालें, 1/2 रखकर 0 आया है, फिर क्या रखे हैं, 1 रखकर फिर -2, उनको हम मान लेंगे अल्फा बीटा गामा। उनको हम क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। क्यों 3 थे इसमें शून्य माने अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हमारा बहुपद का जो चर राशि पर घात 3 है, 3 घात है ना, इसलिए इसमें शून्य 3 माना गया है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि उसकी पावर 3 है तो 3 शून्य होंगे।
अल्फ़ा बराबर हम मान लिए 1/2 और बीटा बराबर क्या है 1 और गामा बराबर हमारा क्या है -2 हो गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, मूलों का योगफल मैंने अल्फा धन बीटा धन गामा का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। चलिए अल्फा धन बीटा धन गामा का योगफल निकालिए, मैंने मूलों का योगफल। हमारा सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा और धन गामा। सूत्र हमारा अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का एस स्क्वायर का गुणांक और बटे एस घाते 3 एस घाते 3 का गुणांक हो गया। अब इसमें हम अपने देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। हमारे समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें देखिए एस स्क्वायर का गुणांक हमारे समीकरण में जो पी एक्स माने हैं, सर्वप्रथम शुरू में पी एक्स बराबर माने हैं ना 2s³ + s² - 5s+2, वही उसमें देखिए उसमें है एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है और s³ माने s घाते 3 का 2 है, यही है हमारा। अब इसको रख दिए और फिर देखेंगे हो गया। अब ये तो निकल गया इस सूत्र की सहायता से, ये हमारा सूत्र की सहायता से निकल गया कि -1/2 और फिर हम मूलों का गुणन मूलों का योगफल जो दिया है उसकी सहायता से देखेंगे कि हमारा 1/2 हो रहा है। इनको रखकर जैसे शून्यकों का योगफल अभी दिया है तो मूलों का योगफल हम रख कर रखेंगे जी, इनका जोड़ इनके अल्फा धन बीटा धन गामा, ये तो सूत्र की सहायता से निकाले हैं हम, ये तो सूत्र की सहायता से निकाले। अब हम इसको क्या निकालेंगे, जो दिया है मूलों का योगफल उनको जोड़ कर देखेंगे। देखिए हमारा इतना आ रहा है 1/2 अल्फा का मान है, बीटा का मान 1 और हमारा ये -2, ये बीच में प्लस है तो प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब इनको हल करिए, डायरेक्ट हल कर लीजिए 2, तो ये हमारा 1 आएगा और ये इसमें गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 दून 4 हो गया। देखिए 2 दूनी 4, तो इनको हल किए, ये तो प्लस है जोड़ लेंगे 3 - 4 बटे 2, इनको हल किए देखिए -1/2 आए। देखिए दोनों हम सूत्र की सहायता से निकाले मान तो -1/2 और जो हम मूल दिए हुए हैं सवाल में अल्फा बीटा गामा उनका जब योग करके निकालें तभी हमारा वही आया, मतलब कि मूलों का योगफल सत्यापित हो गया। ये सूत्र की सहायता से -1/2 और जो दिया था मूल उनको जोड़ कर निकाले हैं तो हमारा -1/2, दोनों इक्वल हैं। अब हम तो 2 जोड़ों का मूल योगफल निकालेंगे, शून्यकों का, तो 2 शून्यकों का योगफल निकालेंगे, जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, 2 के शून्यकों का। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा रखकर
अल्फ़ा बीटा, फिर क्या होता है बीटा गामा, फिर होता है गामा अल्फ़ा। ये याद रखिएगा। अब इसमें रखिए ये मूलों का मूल हमारा जो दिया है वह रख दीजिए। जो मूल अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। पहले हम जो दिया है मूल उनको रख कर हल कर लेंगे, फिर सूत्र की सहायता से निकाले जो दो के मूलों का योग निकालेंगे। अल्फ़ा का मान 1/2, फिर गुणित है 1, बीटा का मान दिया है, फिर बीटा का मान 1, फिर गामा इसका मान -2 दिया है, फिर आया गामा, फिर -2, फिर अल्फ़ा आया है तो 1/2। देखिए इसमें तो 1/2 है, इसका इसमें गुणा होगा तो 1/2 ही आएगा। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -2। अब यहाँ प्लस माइनस -2 गुणित में है 1/2 हो गया। ये 2 देखिए कट जा रहा है, ये 2 और ये 2 हमारा कट गया। अब बचा क्या 1/2 -2, इसमें कट कर 1 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1/2 माइनस 1, दोनों ऋण है, जोड़ लीजिए, ऋण रहेगा जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। निकालो उत्तम क्या आ जाएगा 2, 1 जिसके नीचे 2 है 2 कट जाएगा, 2 पर 1 बचा और 2 3 6 हो जाएगा। तो इनको हल करेंगे तो हमारा क्या देखिए ऋण बड़ा है, ऋण 6 में से घट जाएगा, आएगा ऋण 5/2। ये तो हमारा क्या आ गया शून्यकों का योगफल जो 2 गए, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अगर हम सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का तो क्या होता है एस का गुणांक बटे एस क्यूब का गुणांक। अब उसकी सहायता से इसको हल करेंगे तो देखेंगे दोनों का मान क्या आ रहा है। अब चलिए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा लिखिए। अब सूत्र की सहायता से अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा हो गया। क्या होता है इसका सूत्र एक्स का गुणांक और बटे एस क्यूब का गुणांक। देखिए एस क्यूब का गुणांक हो गया। अब इसमें देखिए एक्स का गुणांक है क्या, यहाँ दे दीजिए यही कहीं पर। एस का गुणांक अपने समीकरण जो पी एक्स बराबर माने हैं, जो हम पी एक्स बराबर माने उसमें एस का गुणांक क्या है, उसमें देखिए एस का गुणांक हमारा -5 है और एस क्यूब का गुणांक 2 है। देखिए दोनों बराबर है, वो भी हमारा -5/2 है, ये भी -5/2 बराबर आ गए, हो गया। देखिए दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद 3 का अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम क्या निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का। अब यहाँ आ जाइए, ये सत्यापित हो गया। अब हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा। चलिए अल्फ़ा का मान क्या है, अब अल्फ़ा का मान रखिए, अल्फ़ा का मान हमारा 1/2 है, दिया है समीकरण में अल्फ़ा का मान। बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान 2 गुणित में है, ये ध्यान रखिएगा, सब इंटू में है, गुणित में है। अब देखिए 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा मान सिर्फ -1 आ जाएगा। 2 कटा तो -1 बचा, -1 आया आंसर। और आप सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे, देखेंगे अल्फ़ा बीटा
गामा बराबर क्या होता है हमारा माइनस अचर पद और बटे हमारा क्या होता है एस क्यूब यानी एस घाते 3 का गुणांक, एस घाते 3 का गुणांक। चलिए इसमें रख दीजिए और माइनस है, माइनस लिख दिए। अब इसमें देखिए अचर पद कौन है, जो पी एक्स माने हैं, पी एक्स जो माने हैं उसमें अचर पद कौन है, उसमें अचर पद कौन है। फिर एस क्यूब का गुणांक, अचर पद इसमें देखेंगे तो हमारा क्या है 2 है, क्योंकि एक्स 2 के साथ एक्स नहीं लगा है। और एस क्यूब का गुणांक क्या है इसमें, वो भी 2 है, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया यानी -1 आ गया। देखिए दोनों हमारे इक्वल हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, उसकी सहायता से हम रख दिए तो ये -1 का है, और अल्फा इंटू बीटा गामा का मान हम सूत्र की सहायता से हल किए, वो भी हमारा कितना आया है, वो भी हमारा -1 आया है, क्योंकि अचर पद -2 है समीकरण में, एस क्यूब का गुणांक भी 2 है तो 2 2 कट गया, ये हमारा हल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन रोमन अंक पहला कंप्लीट हो गया। धन्यवाद बच्चों।